अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दानिश हुसैन और हम लोग अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन फंक्शन के बारे में। तो आई होप कि अभी तक जो हमने लर्न कर कर चुके हैं, जैसे कि फॉर, इफ, वाइल और जो डेटा टाइप्स हैं, डिक्शनरी, टोपल, ये सारा कुछ हम लोग लर्न कर चुके हैं। आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कहीं पर स्टक होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है, तो आप दोबारा वीडियो वॉच करें और एवरी डे 2 आवर्स प्रैक्टिस करें। आपको गलतियां होंगी, मिस्टेक्स आएंगी, आपसे प्रॉब्लम में आप स्टक होंगे, बट आप लगे रहें, क्योंकि ये कॉमन है। जो भी आज लोग जो भी लोग प्रोग्रामर बने हैं, उन ये सब इस फेज से गुजरे हैं। इवन जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर भी हैं, जो 10-10 साल से वर्क कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक करते हैं, आज भी मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक करना नॉर्मल है, आप उसमें बिल्कुल फिक्र ना करें कि यार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। आ रही है, इट मीन्स यू आर लर्निंग। ओके, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फंक्शन पर। तो देखिए फंक्शन क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या है। सपोज मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो मुझे प्रिंसिपल पता होना चाहिए और रेट पता होना चाहिए और ईयर पता होना चाहिए, और उसका यूज़ करके मुझे इंटरेस्ट कितना बना उसका, तो मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो मैं कोड लिख दूंगा और इंटरेस्ट मुझे पता लग जाएगा, सिंपल। अच्छा, उसके बाद मुझे फिर इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर वही कोड लिखूंगा, फिर इंटरेस्ट मुझे पता लग जाएगा। एक बार फिर से निकालना है तो फिर वही मैं कोड लिखूंगा, फिर से मुझे इंटरेस्ट पता लग जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, मुझे बार बार काम सेम ही करना है, इंटरेस्ट ही निकालना है, लेकिन मुझे बार बार वो कोड लिखना पड़ रहा है। तो एक तो रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा है, फाइल का साइज ज़्यादा हो रहा है ना, और मिस्टेक्स के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मुझे बार बार सेम कोड लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट निकालने का कोड है, एक जगह पर हम प्लेस करते हैं और उसको एक नेम असाइन कर देते हैं। तो नेम असाइन करना किसी कोड को, यही है फंक्शन। अच्छा, असाइन फंक्शन बनाने से कुछ नहीं होता, फिर हमें हमें जब जो हमने नेम असाइन किया है, उस नेम्स को जब भी हम कॉल करते हैं, तो वो नेम जब भी कॉल होता है, तो वो नेम में हमने जो कोड असाइन किया था वो कॉल हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शन को बनाते हैं। आइए इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, तो सपोज मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड जो है मुझे प्रिंट कराना है। तो मुझे एक बार कराना है, मान लिया मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन, और ये मेरी ये फाइल 19.py, हेलो वर्ल्ड आ गया। दोबारा कराना है सेम, तो मैं दोबारा फिर कोड लिख दूंगा। एक बार और कराना है तो एक बार सेम और कोड लिखूंगा। तो क्यों ना मैं इसका एक फंक्शन ही बना लूँ और उस फंक्शन को एक नेम असाइन कर दूं। तो देखिए कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ। तो जब फंक्शन क्रिएट करने के लिए एक डेफ कीवर्ड का यूज़ होता है ना, जैसे कि लूप लगाने के लिए फॉर और वाइल लूप का यूज़ होता है। तो ऐसे ही डेफ कीवर्ड जब भी आता है, इट मीन्स ये कोई फंक्शन है, किसी कोड को हमने नेम असाइन कर रखा है। तो यहाँ पर डेफ इट्स मीन्स इट्स अ फंक्शन डेफिनेशन हो रही है, और इसको हम एक नेम असाइन कर सकते हैं। नेम हमारी मर्जी है, हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर डिस्प्ले असाइन कर दिया, मैंने डिस्प्ले। यहाँ पर वो क्लोज ब्रेसेस, ये ओपन पैरेंथेसिस मींस ओपन स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर हम कॉलन देंगे। तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक है। तो ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये क्या करता है, इंडेंटेशन हमें देना होता है ना, जैसे इफ में, वाइल में, फॉर में, तो सब में इंडेंटेशन देना होता है। तो फंक्शन भी एक ब्लॉक है, उसकी उसकी बॉडी डिफाइन करने के लिए हमें इंडेंटेशन देना होगा। तो यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे वो फंक्शन का कोड माना जाएगा, है ना। तो ये कोड किस फंक्शन में असाइन है, किस फंक्शन का कोड है, डिस्प्ले फंक्शन का। कैसे पता लगा, डेफ कीवर्ड से। तो डेफ कीवर्ड से पता लगे इस फंक्शन, ये डिस्प्ले फंक्शन है और ये एक कोड है इसका, है ना। ये फंक्शन डिफाइन हो गया। तो देखिए फंक्शन डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होगा। एक्शन कब परफॉर्म होता है, मीन्स उसके फंक्शन के अंदर का कोड कब रन होता है, जब हम उसको कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करते हैं, तो जो भी नेम है, डिस्प्ले नेम है, सपोज डिस्प्ले नेम है, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले राइट करेंगे और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड कॉल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर एक बार मुझे और कॉल करना है,
तो एक बार और कॉल हो जाएगा, एक बार और कॉल करना है तो एक बार और कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और कॉल हो गया। तो देखिए सेम कोड को मैं जब भी, ये कोड को मुझे जब भी कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, जो मैंने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ और वो मैं उसको कोड को रन कर पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अच्छा एक बार और कॉल करना है तो सिंपल मैं इसको एक बार और कॉल कर लूँगा। अच्छा देखिए मुझे अगर कोई भी चेंज करना है, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ानी है तो सिंपल मैं यहाँ पर इस फंक्शन में चेंज करूंगा और जहां जहां कॉल हो रहा है फंक्शन वहां वहां ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ वेलकम टू डिस्प्ले, मान लिया यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ सब जगह ये अपने आप से ही कॉल हो जाएगा, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू डिस्प्ले। अच्छा मुझे यहाँ से ये हटाना है तो मैं यहाँ पर हटा सकता हूँ, ये देखिए हटा दिया। तो देखिए फंक्शन का क्या फायदा हुआ, एक तो हम वंस एक बार सिर्फ कोड लिखते हैं और एक फंक्शन बना देते हैं और उस कोड को हम लोग उस फंक्शन को कितनी भी बार भी कॉल कर सकते हैं, एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि उसमें हम वंस चेंजेस करना हो कुछ तो सिर्फ फंक्शन में ही जाके चेंज करते हैं, जहां जहां फंक्शन कॉल हो रहा है वहां वहां वो अपने आप से ही चेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं है कि बार मल्टीपल चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही बार ही चेंजेस करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कॉल कर लिया। अच्छा यहाँ पर एक फिर से कॉल कर लेता हूँ तो ये फिर से कॉल हो जाएगा, देखिए फिर से कॉल हो गया। जब मैं कितने भी फंक्शन बना सकता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकता हूँ डेफ, तो ये फंक्शन तो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, शो फंक्शन बना लेता हूँ मान लिया, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ या कोई भी कोड, पाइथन का कोई भी कोड इसके अंदर मैं वाइल यूज करूँ, फॉर, वो हम सारा कुछ करने वाले हैं ना, फॉर यूज करूँ, कोई डिक्शनरी लूँ या फिर कोई इफ एल्स लगाऊँ, कुछ भी करूँ, कोई भी कोड लिख सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो मैं सपोज अभी यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कराता हूँ हेलो शो, तो मैंने यहाँ पर एक शो फंक्शन बना दिया। तो फंक्शन मैंने बताया कि आपको कि फंक्शन बनाने से कुछ भी नहीं होता, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी कोड, एक्चुअल कोड रन होता है। तो देखिए अभी मैंने इसको फंक्शन को डेफिनेशन दी है ना, इसको हम लोग फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहते हैं इसको, और फंक्शन नेम तो है ही है फंक्शन, इसको फंक्शन बॉडी कहेंगे, जो भी फंक्शन की बॉडी होती है, मीन्स फंक्शन का जो कोड होता है उसको फंक्शन की बॉडी कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कॉल करूँगा तो ये वैसे ही रहेगा क्योंकि मैंने फंक्शन बनाया है शो, लेकिन कॉल तो नहीं किया। अगर कॉल करना है तो मैं यहाँ कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, वंस मैंने फंक्शन बना लिया उसको मैं नीचे कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। ये देखिए कॉल कर लिया इसने हेलो शो, एक बार और कॉल करना है तो एक बार और कॉल कर सकता हूँ। तो वंस मैंने फंक्शन बना लिया तो मैं उसको कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को देख लिया। तो अब यहाँ पर फंक्शन देख लिया। अब फंक्शन में क्या हो सकता है, हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट। अब सपोज ये हो सकता है कि फंक्शन में ये जो होते हैं ना, इसके अंदर ये देखिए ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, जैसे इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं है, इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन पाइथन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम फंक्शन में आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं फंक्शन बना लेता हूँ, सपोज डेफ मैंने फंक्शन बना लिया और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर एक कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, हेलो फंक्शन बना लिया मैंने। यहाँ पर हेलो डिस्प्ले, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं पास कर दूँ ए, ओके, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँ, कुछ भी प्रिंट करा दूँ, ए इज इक्वल टू ए, मेरी मर्जी है, यहाँ पर मैं कुछ भी करा सकता हूँ। तो ये फंक्शन मेरा बन गया। तो फंक्शन बनाने से कुछ भी नहीं होगा, मैंने बताया आपको, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तभी होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इस फंक्शन को मैं देखिए, इस फंक्शन में क्या है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, जीरो आर्गूमेंट, इसमें भी कोई आर्गूमेंट नहीं है, बट इसमें देखिए क्या है, एक आर्गूमेंट है, वन आर्गूमेंट है ना। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे कॉल करूँगा तो ये एरर देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि आप फंक्शन जो कॉल कर रहे हो उसको वन आर्गुमेंट चाहिए, आप यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो,
तो ये मुझे आर्गुमेंट की एरर देगा। सपोज मैं यहाँ पर 10 पास कर देता हूँ तो ये मैपिंग हो जाएगी, ये 10 इसमें मैप हो जाएगा, ए में 10, तो यहाँ पर इसके अंदर ए यूज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर यूज़ हो गया ए। ओके, अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। मैं सपोज यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ तो 2 आर्गुमेंट पास कर दूंगा। लेकिन अगर 2 मैंने आर्गुमेंट फंक्शन डेफिनेशन में बनाए हैं तो जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मुझे 2 ही आर्गुमेंट देना होंगे, ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा ट्राई करूँगा तो अभी एरर देगा, ये बोलेगा क्या कि आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो इसको चाहिए 2 आर्गुमेंट्स, लेकिन आप दे रहे हैं एक ही, तो आप 2 आर्गुमेंट्स दीजिए। सपोज मैं यहाँ पर 2 आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये अभी मैंने यहाँ बी को यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैं भी यूज़ कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बी को यूज़ कर लिया, यहाँ को बी को मैंने ऐसे यूज़ कर लिया, ये देखिए बी को भी यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर कितनी भी दे सकता हूँ, 10, 100 कितनी भी दे सकता हूँ, 3, 5, 10, 15, 20 कितने भी आर्गुमेंट दे सकता हूँ। लेकिन जब जितने मैं आर्गुमेंट यहाँ पर फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहते हैं या फंक्शन डेफिनेशन में मैंने जितने आर्गुमेंट्स दिए हैं, जब मैं कॉल करूँ तो उतने ही आर्गुमेंट्स मैं उसको पास करूँ। ओके, अभी देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ले लूँ मैं x = 100 एंड y = 200 एंड x y a = 100 b = 200, मीन्स मैपिंग हो जाएगी। मतलब अगर मैं ये कॉल करता हूँ तो फर्स्ट में मैप हो जाएगा। मीन्स अब देखिए क्या होगा, हेलो डिस्प्ले यहाँ पर ए में x कितना है 100 इसमें मैप हो जाएगा, बाय कितना है 200 इसमें मैप हो जाएगा। तो जब ये कॉल होगा तो ए इसमें कॉल हो जाए, ए के अंदर 100 असाइन हो जाएगा और बी के अंदर 20 असाइन हो जाएगा, सिंपल। तो दोबारा मैं कैसे कर सकता हूँ, अच्छा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक करके दिखा देता हूँ डिबगिंग कि कैसे कॉल होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट लाइन से शुरू होगा और उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन रन होता जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये तो हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट दिया है ना, ऊपर नहीं दिया तो ऊपर से शुरू हुआ होगा यहाँ के, ये फंक्शन डिफाइन हो गया, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो गया। ये देखिए डिस्प्ले फंक्शन हो गया, हेलो फंक्शन भी यहाँ पर डिफाइन हो गया है, ये देखिए हेलो फंक्शन डिफाइन हो गया। अब उसके बाद हेलो फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पर जाएगा, अब ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 20 आ गया, इस टाइप से। अब जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स के अंदर एक्स अभी 100 है, बाई 200, अभी जो कॉल होगा तो यहाँ पर ए के अंदर 100 आया और बी के अंदर 200 आया। तो ऐसे करके ये कॉल होता जाता है। ओके, तो इसको हमने देख लिया यहाँ पर। तो फंक्शन में हम लोग एक हमने देख लिया कि कोई आर्गुमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आर्गुमेंट हो भी सकता है जैसे यहाँ पर है, तो ये तो हमने देख लिया। अच्छा मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है जो 2 नंबर्स का सम करे, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ और एक फंक्शन डिफाइन करना है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ से, और इसका नेम मुझे क्या रखना है, कुछ भी रख सकता हूँ, टोटल रख दिया। ये क्या कितने आर्गुमेंट्स लेगा, 2 आर्गुमेंट्स लेगा, ए एंड बी, और दोनों का सम करेगा, मान लिया ए प्लस बी, और दोनों का सम प्रिंट कर देगा, सम इज इक्वल टू एस। तो ये फंक्शन डिफाइन मेरा हो गया। बट फंक्शन डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होगा, अब मुझे सम भी निकालना है। सम मैं कैसे निकालूंगा, सपोज एक्स ले लिया मैंने 100 और बाय ले लिया मैंने 200, ओके, और मैं टोटल को कैसे कॉल करूंगा, 2 आर्गुमेंट्स मुझे पास करना होंगे, एक्स एंड बाय। तो जब ये कॉल होगा तो देखिए एक्स में साइन हो जाएगा और बाय में साइन हो जाएगा, और ये कॉलिंग हो जाएगी फंक्शन की। देखिएगा यहाँ पर मैंने गलती कर दी है ना, क्योंकि मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा। फंक्शन डेफिनेशन जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ कॉलन लगाना पड़ता है। तो 300 आ गया। अगर देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ना कॉल करके मैं 10 और 20 पास करता हूँ तो क्या होगा, 10 ए में 10 आ जाएगा, बी में 20 आ जाएगा और ये
जो है आपका 30 आ जाएगा। तो देखिए मैंने वंस एक बार फंक्शन टोटल करने का फंक्शन लिख दिया, मुझे बार बार वो कोड नहीं राइट करना पड़ रहा है, जस्ट मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और वो अपने हिसाब से ही मुझे फंक्शन का जो दोनों का सम है वो रिटर्न कर दे रहा है। तो फंक्शन का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बार बार कोड नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है जब भी मुझे उसकी नीड है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हम फंक्शन को ऐसे विदाउट यूजिंग एनी आर्गूमेंट, पैरामीटर भी कहते हैं इसको और आर्गूमेंट्स भी कहते हैं, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और हम लोग किसी फंक्शन में हम लोग पैरामीटर या आर्गूमेंट्स दे भी सकते हैं। बट अगर हम आर्गूमेंट्स दे रहे हैं तो हमें उस फंक्शन में जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमें आर्गूमेंट पास भी करना होंगे, अदरवाइज वो एरर देगा। अगर 2 आर्गूमेंट चाहिए उसको तो 2 आर्गूमेंट पास करने होंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अच्छा, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं इसको देखिए कमेंट कर देता हूँ, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि फंक्शन से हमें प्रिंट ना कराना हो, सिर्फ सम करे और प्रिंट यहाँ पर करे प्रिंट, मतलब मेन प्रोग्राम में करे, और तो इस टाइप से कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे फंक्शन से। रिटर्न कैसे कराएंगे, रिटर्न देखिए यहाँ पर रिटर्न एस, जो भी सम था, जो भी वैल्यू आप रिटर्न कराएंगे वो हो जाएगी, आपकी मर्जी है आप क्या कराते हैं रिटर्न, सम एस कराते हैं या फिर ट्रू फॉल्स हेलो वैल्यू, जो भी आपको रिटर्न कराना है वो आप रिटर्न कराएंगे। तो फंक्शन जब भी कॉल होगा, ओके, तो अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न वैल्यू कर रहा है। तो रिटर्न वैल्यू कर रहा है तो ये रिटर्न वैल्यू कहीं पर हमें लेना भी पड़ेगी फिर उसको, है ना। यहाँ पर देखिए एस में ले लिया, ये किसी में भी आप ले सकते हैं। देखिए ये एस दोनों का अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं एस को प्रिंट कराऊं, एस को मैं प्रिंट कराऊं यहाँ पर देखिए, तो एस हो जाएगा 300। तो देखिए कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पर x कितना है 100, बाय कितना 200, तो 100 200 ये फंक्शन कॉल हुआ, तो 100 इसमें गया 200 इसमें गया। अब ये क्या हुआ 100 + 200 300, और ये 300 किस में असाइन हो गया s में, और s विच इज नाउ 300, और रिटर्न s, और s 300 रिटर्न हो गया। रिटर्न कहाँ पर होगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पर 300 रिटर्न हो जाएगा, और 300 रिटर्न होने के बाद इसमें s में असाइन भी हो जाएगा। तो अभी नाउ s की वैल्यू जो होगी वो 300 होगी। तो इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमने देखा फंक्शन में हम लोग को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं भी दे सकते हैं और दे भी सकते हैं। फंक्शन में कोई रिटर्न वैल्यू हो भी सकती है, जैसे इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और नहीं भी हो सकती है, जैसे इसमें भी नहीं है, बट अभी हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसमें एक रिटर्न वैल्यू है। तो फंक्शन में आर्गुमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, फंक्शन में रिटर्न वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती है, जैसी आपकी नीड है आप वैसा करें। अगर आपको रिटर्न वैल्यू कराना चाहते हैं तो रिटर्न कराएं, अगर समटाइम आपको रिटर्न वैल्यू की नीड नहीं है तो आप ना कराएं। तो ये सारी फंक्शन की डेफिनेशंस हैं। ओके, अब हमने क्या किया, ओके, तो हम कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं ना, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, जैसे भी आपको, जैसे हमने टोटल फंक्शन डिफाइन किया तो हमें 2 आर्गुमेंट्स की हमें नीड थी, तो हमने 2 आर्गुमेंट्स दे दिए। आपकी मर्जी, आपको 5 की ज़रूरत है तो 5 दीजिए, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा आप कीजिए। ओके, अब हम लोग एक जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, और हम लोग एक ऐसा फंक्शन देखते हैं जो जिसमें हम नंबर डालें और वो नंबर हमें निकाल कर दे कि ये इवन है या नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ फंक्शन लिख देते हैं इज इवन, और ये फंक्शन क्या करेगा, नंबर पास करेगा, है ना, नंबर, एक नंबर, यहाँ पर कॉलन देंगे। अब देखिए नंबर को हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, एंड मॉडुलस बाय 2, इफ 0 है देन रिटर्न हो जाए यहाँ से कितना, ट्रू, इट मीन्स ये इवन नंबर है, और एल्स के केस में रिटर्न हो जाए फॉल्स, तो ये रिटर्न एक कीवर्ड है, तो फॉल्स रिटर्न होगा। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। मीन्स अगर ये फंक्शन में जो भी नंबर डालते हैं हम, और नंबर का मॉडुलस मतलब रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स ये ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स आता है इट मीन्स ये
मतलब जीरो नहीं आता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू मीन्स अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है इट मीन्स इट्स अ इवन नंबर, ट्रू नहीं कर रहा है फॉल्स करेगा इट मीन्स इट्स अ ऑड नंबर। तो ये फंक्शन तो हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं सपोज इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, कुछ भी ले लिया मैंने यहाँ पर फ्लैग ब्लैक कोई भी वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मैं 11 पास करता हूँ। अगर फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर मैंने देख लिया फ्लैग की वैल्यू ट्रू आएगी इट मीन्स जो नंबर है वो फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू आती है यहाँ पर ट्रू आती है इट मीन्स यहाँ पर ऐसे ही लगाते हैं नंबर इज इवन। ओके ऐसे के केस में नंबर इज ऑड। तो हमें बार बार ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब अगर मैं यहाँ पर ये देखिए पास करता हूँ 10 तो ये आएगा फ्लैग ट्रू, इस टाइप से ये इवन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया था, ये वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन डिफाइन किया था है ना, ये वाला। तो इसको देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो आप फंक्शन की क्या करें, प्रैक्टिस करें, खुद से फंक्शन बनाएं और फंक्शन को कॉल करें। आर्गुमेंट वाले फंक्शन बनाएं, विदाउट आर्गुमेंट वाले फंक्शन बनाएं, रिटर्न वाले फंक्शन बनाएं, विदाउट रिटर्न वाले फंक्शन बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। ओके अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आर्गुमेंट्स भी कहते हैं इनको, मैंने बताया आपको, और पैरामीटर्स भी कहते हैं। ओके तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। सपोज जैसे मैंने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया, तो इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, अगर इसमें कोई ऐसा पैरामीटर पास नहीं करूँगा क्योंकि 2 पैरामीटर चाहिए, 2 पास नहीं करूँगा तो ये डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि ये बताएगा कि आप को 2 करना चाहिए थे तो हम 2 नहीं कर रहे हैं। तो हम पाइथन में क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। सपोज मैंने बी में कर दिया 200 या फिर मैंने बी में कर दिया 200, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं या यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 या फिर कर देता हूँ 500 मान लिया। इट मीन्स अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और सिर्फ ए पास करता हूँ और बी नहीं करता, दूसरा आर्गुमेंट पास नहीं करता, तो वो दूसरा आर्गुमेंट 500 ले लेगा। ओके डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का ये मतलब होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर x, तो x कितना लेगा 100, ओके और y कितना लेगा, सॉरी यहाँ पर a कितना लेगा 100 और b कितना लेगा 500, क्योंकि मैं दूसरा आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, तो टोटल जो हो जाएगा 600। बट अगर मैं दूसरा आर्गुमेंट भी पास कर रहा हूँ तो नहीं लेगा, सिंपल नहीं लेगा, तो फिर जितना है उतना लेगा। अगर पास करेंगे तो वही लेगा, नहीं पास करेंगे तो जितना आपका बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स है वो ले लेगा और एरर नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बना लें, क्योंकि मैपिंग तो 1 to 1 होती है। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बनाएंगे तो एक आर्गुमेंट तो वो पहले इसको ही करेगा। तो अगर आपको बनाना है तो राइट से शुरू करें, राइट वाला कर दें, दोनों बन सकते हैं बट पहले राइट वाला होना चाहिए। अगर देखिए मैं ऐसा करने का ट्राई करता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे कॉल करता हूँ तो क्या होगा, कुछ ये एरर देगा, ये बोलेगा देखो इसको तो इसमें डिफाइन कर देगा, ए में इसको असाइन कर देगा, बी इसको अभी भी चाहिए जो कि हमने पास नहीं किया। हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि ए अगर ऐसे कॉल करते हैं यहाँ पर तो इसको इसमें करेगा और बी को 500 ले लेगा। अच्छा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 1000 कुछ भी ले लिया हमने यहाँ पर और ऐसे करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स ए वाला आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स ये ए 1000 ले लेगा और बी 500 ले लेगा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। बट अगर हम पास कर देंगे, मैं यहाँ पर 10 पास कर दूँ तो अभी क्या करेगा, ए में 10 लेगा और बी में कितना लेगा, ये देखिएगा यहाँ पर बी में जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेगा। अगर मैं बी भी पास कर दूंगा तो बी भी 20 ले लेगा, जो पास करूंगा वही ले लेगा, है ना। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पर ये भी लर्न कर लिया। ओके अब हम लोग इस फंक्शन में देखिए हम कुछ भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है इंटीजर या फ्लोट, जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, आप इंटीजर, नंबर, बूलियन वैल्यू
और जो स्ट्रिंग और टूपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, कोई भी हम पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही पास कर सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए एक बना देता हूँ, डेफ हमने एक फंक्शन बना लिया, शो फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर हमने एक्स ले लिया, और यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं हम लोग एक्स। उसको हम कुछ भी कर सकते हैं। और शो को मैं अगर कॉल करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, शो को कॉल करना चाहूँ मैंने यहाँ पर क्या पास किया, एक लिस्ट पास की, तो लिस्ट भी पास हो जाएगी। ये देखिए लिस्ट पास हो गई। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डेटा टाइप आप पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट भी लर्न कर लिया। रिटर्न वैल्यू को हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि फंक्शन से हम कैसे रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं, और अगर हमें नीड नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, आप दें अगर आपको कोई फंक्शन से कोई डेटा लेना है, नहीं लेना है तो आप ना दें। तो रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, पास का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज हम एक कोई फंक्शन बनाने जा रहे हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ, एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, और अभी हमें उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करनी है। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम उसकी बॉडी डिफाइन करें, लेकिन अभी नहीं करने वाले, अभी हमें पता भी नहीं कि क्या करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पास का, इट मीन्स इट्स एम्प्टी बॉडी, जैसे कि इफ में भी यूज करते हैं एम्प्टी बॉडी। पास जब भी आता है किसी ब्लॉक में, इट्स मीन इट्स अ एम्प्टी बॉडी, मतलब एम्प्टी बॉडी है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। तो ऐसे हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग इस फंक्शन को ऐसे नहीं छोड़ सकते, जैसे हम लोग इफ में करते हैं ना, इफ में हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी भी ब्लॉक को, उसमें हमें पास देना होगा। तो पास का कॉन्सेप्ट है कि ये फंक्शन, ये ब्लॉक एम्प्टी बॉडी है इसकी। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। सबसे पहले कीवर्ड आर्गुमेंट का हम लोग देख लेते हैं। तो ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, मान लिया इसी फंक्शन को हम लोग प्रिंट कॉपी कर लेते हैं, है ना, जिससे कि टाइम बच जाए और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ये फंक्शन है प्रिंट नंबर। ओके, इसको मुझे यहाँ पर प्रिंट लेना होगा, क्योंकि फंक्शन की बॉडी ये करना होगी। तो यहाँ पर मैंने ये कॉल कर लिया। तो देखिए अभी मैं इसको कॉल करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर 10, 20, 30 लूँगा। तो ए में क्या होगा, 10 हो जाएगा, बी में 20 हो जाएगा, सी में 30 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, बी सी, यहाँ पर प्रिंट इंटरनेशनल लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है इसका इंटरनेशनल लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका देखना पड़ेगा अभी। अच्छा, बी का मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ हमने कॉपी किया है, वहाँ से कुछ इसको हो गया। तो सॉरी, इसको अभी हो गया, सब टाइम कॉपी में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके मेंटेन हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग ऐसे कॉल करेंगे तो मैपिंग का आर्गुमेंट में क्या होगी, 1 to 1, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो 10 इसमें मैप हो गया, ए की वैल्यू 10 हो गई, बी इसमें मैप हो गया, बी की वैल्यू 20 हो गई, सी इसमें मैप हो गया, सी की वैल्यू 30 हो गई। तो हम लोग ऐसे ना करके इसको हम लोग ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सी इज इक्वल टू हम क्या दे दें 30, ए इज इक्वल टू हम लोग दे दें 20, या फिर 10, और बी इज इक्वल टू हम लोग 20। इसमें हम कोई भी ऑर्डर में दे सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे देंगे तो हमें 1 to 1 ऑर्डर में मैप होगा। अगर हम लोग ऐसे कीवर्ड आर्गुमेंट देते हैं तो हमारा ये क्या होगा, ऐसे करके मैप हो जाएगा। तो इसमें हम कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, बट इसमें हमें ऑर्डर देना होगा जिस ऑर्डर में हम लोग देना चाहते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। इवन देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कॉल करते हैं, तो ऐसे कॉल करेंगे तो ये जो है ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा ना। क्योंकि अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आप सबके लिए कीवर्ड आर्गुमेंट दें, है ना, क्योंकि ये तो इसमें मैप हो गया, इसमें मैप हो गया, तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किस में असाइन करना है। तो
यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते। अगर कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहे हैं तो उस सब आर्गुमेंट्स के लिए हम कीवर्ड आर्गुमेंट दें। ओके, तो हमने कीवर्ड आर्गुमेंट को ऐसे लर्न कर लिया यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आर्बिटरी आर्गुमेंट्स। इसको हम लोग ऐसे भी देते हैं। आर्बिटरी आर्गुमेंट क्या होते हैं? सपोज समटाइम हमें ऐसा करना होता है कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, पता नहीं है। अगर पता होगा तो हम उसमें डिफाइन कर देंगे, समटाइम नहीं पता होता तो हम लोग उसके लिए आर्बिटरी आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेफ एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसको तो मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। और हम लोग क्या करने वाले हैं, शो फंक्शन ले लेते हैं सपोज। और यहाँ पर ए आर, यहाँ पर कोई ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप कुछ भी दे सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड वे है वो ए आर जी एस है, ए आर जी एस। ओके, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है आप ए आर जी एस भी दें, आप कुछ भी दे सकते हैं, ओनली ए दे सकते हैं, उसको अभी हम लोग देख लेंगे क्या दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ए आर जी एस को, तो मैं इसको शो को कॉल करता हूँ ऐसे 10, 20, 30। तो अभी ये टूपल बन जाएगा, इसका पूरा का पूरा टूपल बन जाएगा। मैं यहाँ पर और भी दे सकता हूँ, एक और आ गया। यहाँ पर मैं 40 भी दे सकता हूँ। तो कीवर्ड ये आर्बिटरी आर्गुमेंट ऐसे इस टूपल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे टूपल में से कोई एक्सेस करना है आर्गुमेंट तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कर लिया हमने, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10 मैं यहाँ पर कितने भी दे सकता हूँ, 50, 60। तो समटाइम आपको ये कॉन्सेप्ट, समटाइम नहीं, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है, इसको आपको ये देख लेना है। मतलब यहाँ पर देखिए मैं ए भी दे सकता हूँ, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ए आर जी एस ही देना है, ओनली मैं ए भी, ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ऐसा कर लिया। तो लेकिन स्टैंडर्ड वे क्या है, ए आर जी एस देते हैं, जिससे कि इस देखिए स्टार लगा है, सिंगल स्टार लगा है, इट मीन्स ये जो है आर्बिटरी आर्गुमेंट है। मीन्स इसमें हम कितने भी डेटा दे सकते हैं और जो सारा का सारा डेटा क्या बन जाएगा, टूपल बन जाएगा। और टूपल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय इंडेक्सिंग। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं, इसी का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए ये तो आर्बिटरी आर्गुमेंट है। तो नॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं, जो विदाउट स्टार होते हैं, है ना, विदाउट स्टार क्या, ए बी स्टेप से। और ये तो हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, आर्बिटरी आर्गुमेंट को नॉर्मल आर्गुमेंट के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस फंक्शन को, तो क्या होने वाला है, ए बी। तो अब मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल करता हूं, तो देखिए ए में 10 ए में असाइन होगा, बी 20 बी में असाइन होगा, और बाकी जो बचेंगे वो इसमें टोपल बन जाएंगे। देखिए अभी इसको मैं रन कराता हूं, यहाँ पर 10, 20 और बाकी जो बचे जितने भी आर्गुमेंट्स थे वो इसमें टूपल बन गए। तो ये था आर्बिटरी आर्गुमेंट के बारे में। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है अभी जो हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो इसका जो एक और कॉन्सेप्ट आता है वो होता है आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट। ये था ओनली आर्बिटरी आर्गुमेंट, और ये जो भी हम लर्न करने वाले हैं आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, तो ये क्या है, बस कुछ भी नहीं है, ये सिंपल इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं आपको डेफिनेशन करके बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, डबल स्टार है, इट मीन्स आर्बिटरी आर्गुमेंट है, आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, की से पास करते हैं, की से, है ना, ए बी सी हमें देना पड़ेगी। तो सिंगल स्टार इट मीन्स ये टूपल बना देगा, और डबल स्टार इट मीन्स ये कीवर्ड आर्गुमेंट है और ये पूरी की पूरी डिक्शनरी बना देगा। जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पर देख लें, अगर मैं ऐसे पास करता हूँ, कैसे, अब कीवर्ड आर्गुमेंट है तो हमें क्या देना होगा, ए ऐसे पास करना होगा, बी या एक्स कुछ भी, या सपोज कुछ भी दे सकते हैं यहाँ, नेम,
अब्दुल, कुछ भी दे सकते हैं, एज 20। तो ये क्या करेगा, पूरे की पूरी इस सारे डेटा को लेगा और इसकी डिक्शनरी इसमें बना देगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये KARGS भी लेना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसकी पहचान सिर्फ डबल स्टार से होगी। डबल स्टार इट मीन्स आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट है। ओके, अब मैं इसको देखिए रन कराता हूँ। तो यहाँ पर ये तो है नहीं, अभी तो हमने ये ले रखा है। ये देखिए पूरी की पूरी डिक्शनरी बन गई ना, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसके नेम को एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, सिंपल डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करते हैं, नेम, ऐसे करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब्दुल आ गया, तो यहाँ पर हमने ये भी रन कर लिया। अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर्बिट्री आर्गुमेंट के साथ कीवर्ड आर्गुमेंट भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पर ऐसे देता हूँ तो देखिए क्या होगा, अभी इससे पहले पूरी की पूरी डिक्शनरी बनी थी यहाँ पर देखिए। अब अगर ए भी है तो ए में चला जाएगा, बट जो बचेगी वो डिक्शनरी बन जाएगी। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए ए तो 10 असाइन हो गया और जो बचा वो उसकी डिक्शनरी बन गई। तो ऐसे हम लोग आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो आर्बिट्री आर्गुमेंट सिंपल टोपल में बन जाता है, सिंगल स्टार के साथ यूज होता है। आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट डबल स्टार के साथ यूज होता है फंक्शन डेफिनेशन में, और पूरा का पूरा डेटा डिक्शनरी में दे देता है। तो ये था आर्बिट्री आर्गुमेंट के बारे में। तो इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन रिकर्जन, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फंक्शन रिकर्जन हम लोग किसको कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आप इसको एक बार देखें, 2 बार देखें, और जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक इसको आप देखते रहें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।